अभी हम यहाँ दरबार में हम लोग बैठे हैं, अभी 5 बजने जा रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे आरती के पहले 7 बजे आसपास, ठीक। अपने और काम करेंगे, दरबार के काम में लगेंगे, सारे बच्चे सब हैं। फिर रात में बैठते हैं हम लोग, सवेरा हो जाता है, 4-5 बज जाता है सुबह। फिर सारे बच्चे बैठेंगे, सब मेरे साथ बैठते हैं। सुबह 4-5-6 बज जाता है। क्यों बैठते हैं भाई, पागल है हम लोग कि टाइम बहुत है कि पिक्चर देखते हैं। ये सारे हम 15-20 लोग बैठ रात में काम करते हैं पूरी सृष्टि पे। एक एक खींच के दुष्टों को लाते हैं, महादुष्टों को पकड़ पकड़ के, जो पूरी सृष्टि में जिन लोगों ने आतंक मचा रखा होता है। देवी देवता के नाम पे पूजा ले रहे हैं बैठ के मंदिरों में, देवी देवता गायब हैं। मंदिरों में राक्षस दैत्य दानव बैठे हुए हैं, आपसे पूजा ले रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं उनको प्रणाम करके, घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं बच्चियों में आ रहे हैं, दुष्टता फैला रहे हैं। क्या कारण है कि आपके पूजा पाठ जितना आप करते हो, जितना जप तप अनुष्ठान करते हो, उल्टा क्यों हो जाता है? ये दुष्ट बैठे। अब यहाँ आते हो, यहाँ क्यों अच्छे हो जाते हो? इसीलिए दरबार है, पूर्ण गुरु बैठे, गंदगी आ नहीं सकते। अब बेटा साइंस है पूरी, मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा होती उसी समय गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पति पत्नी में एक प्राण प्रतिष्ठा होती है अगले जीवन की, एक शरीर की, वो भी एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ही है। प्राणों की जीवित शरीर है, प्राण हैं भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। दोनों में आदान प्रदान मूलाधार चक्र के फलस्वरूप होती है, सक्रियता के कारण एक स्थूल शरीर आता है। ऐसे ही पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है प्राणों की। लेकिन किसके प्राण लाए जाएं उसमें? अगर मान लीजिए आपने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो अब सारे संस्कार और सारे जो वैदिक नियम है वो सब पालन किए गए, और ये हुआ। अब हनुमान जी तो एक शक्ति है, वो तो फैली हुई सृष्टि में, एक जगह तो आ नहीं सकते, और एक जगह होंगे तो दूसरी जगह नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे तो तीसरी जगह नहीं होंगे। तो वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी एक शक्ति है, एक एनर्जी है, फैली हुई पूरी सृष्टि में। तो अब क्या होगा कि एक वहाँ पर ऐसी एक जीवन एक आएंगे तो लाखों जीवन वहाँ पे हनुमान जी जैसे चरित्र के, जैसा चरित्र जिया होगा हनुमान जी जैसा, वो एक जीवन आते हैं कि ठीक है, मैं इस स्थान की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठ करके मनुष्य आएंगे, उनको हम दृष्टि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक जीवन अपने को रहना स्वीकार करता है। ठीक से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो एक ही जीवन प्रतिष्ठित होगा। जैसे पति पत्नी के संसर्ग से 4 लाख से एवं स्पर्म काउंट्स निकलते हैं पुरुष को, लेकिन एक ही प्रवेश कर पाता है गर्भाशय में, एक, बाकी सब नष्ट, माने वापसी जहां से आए वापस, ठीक। ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा में होता है, आते लाखों लोग हैं, प्रतिष्ठित एक हो पाता है जो ताकतवर होता है, ठीक है। ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जम के, कि देवी देवताओं और देवताओं के और दैत्यों के युद्ध में कौन जीतता है? दैत्य जीतते हैं हर बार। देवता तो तब जीतते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होते हैं, अन्यथा तो एक युद्ध नहीं जहां जीत गए हों ये देवताओं से। देवता है बताइए कहीं? भागते हैं, ठीक। क्या चाहिए? अयासी राजसी, यही सब चलता है उनके मन में। जाओ उनको पूजोगे तो वही मिलेगा आपको। आलस, क्या बोले इसके लिए, क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब बहुत कथा अंदर की खराब है जो हम आपको बता नहीं सकते यहाँ, इसीलिए पकड़ पकड़ पिटाई करते हैं अच्छे ला के। अब आगे क्या हुआ सुन लो, 4 लाइन रह गई। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि देवताओं से ज़्यादा दैत्य ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, प्रतिष्ठा हो रही होती है, दैत्य भी आते हैं। आप जब भागवत कथा होती है तो देव पुरुष भी आते हैं और दैत्य भी आते हैं। दोनों, एक काला झंडा लगता है, देखा होगा, और एक लाल झंडा लगाया जाता है, छोटा सा लगाते हैं ना, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, और एक देवताओं के लिए, क्योंकि दोनों हैं तो कश्यप की संतान है, दोनों ही आए। अब यहाँ पे दैत्य ताकतवर आ गया, तो उसने 4 लात मारी एक को, जिसका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और खुद बैठ गया दैत्य। अब आपको तो दिख नहीं रहा है किसकी प्रतिष्ठा हो गई,
अब दैत्य की प्रतिष्ठा हो गई, बन गया मूर्ति से। अब करो दैत्य की पूजा, मूर्ति हनुमान जी की, करो पूजा दैत्य की।